चलिए जिनको नहीं पता और जिनको पता उनके लिए तालियां। लॉ ऑफ एवरेज बोलता है कि 10 व्यक्ति से बात करोगे 3 आपके फेवर में आ जाएंगे, सीधा सिंपल में बात करो, बीच के बोल माने। तो कभी भी आप इस हिसाब से लोगों से बात करें कि हाँ 10 से बात करते हैं 3 आती है 7 नहीं आती, उसका दुख नहीं करना है कि मैंने 10 लोगों से बात करी 3 ने मानी 7 ने नहीं मानी। ये 7 को मत देखो, किसको देखना है कि 3 आ गए। आज भी बहुत सारे लोगों को कॉल करी होगी, अब वो नहीं आए उनको मत देखो, लेकिन जो आ गए ना अगर उनकी काउंसलिंग कर दी आज आपने, आज उनकी लिस्ट बनवा दी, तो यही लोग आने वाले समय के राइट टू टेक। यस, भूल जाओ जो नहीं आए ना वो 30 मार्क वहाँ है, जो नहीं आए वो अपने आप को 30 मार्क का समझते हैं और ऐसे ही 30 मार्क का यहाँ भूतिया आत्मा बन के भटक रहे हैं और लोगों को भटका रहे हैं। मुझे नहीं पता, मेरे से अच्छे नॉलेज वाले हो सकते हैं, मेरे से अच्छे लीडर हो सकते हैं, लेकिन सर अगर आप मीटिंग के सिस्टम को अवॉइड करोगे, आप अपने लोगों को लाइए। अच्छा मैं प्लान जानता हूँ, क्या मेरी टीम जानती है? नो। क्या मैं इतनी बात कर रहा हूँ मेरी टीम कर सकती है? तो मैं आऊँगा तभी टीम आएगी। तो हमेशा मीटिंग के सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें और जो भी यहाँ आए हैं आज उनके ड्रीम निकलवाइए, उनकी लिस्ट बनवाइए, उनके साथ लग जाइए। वही लोग आपको 1 साल में वो अपने आप को रॉयल्टी बनाएंगे, वो आपको टेक्निकल बनाएंगे। यस, कैसे? लॉ ऑफ एवरेज 10 में से 3 लोग आपके साथ आएंगे। 45% पैसा हमारे बीच में बांटा जाता है। यस, बिचौलियाँ का 10 से 32% कमीशन, 3 से 8% रॉयल्टी, 1 से 5% टेक्निकल बोनस, 45% टोटल हमारे बीच में बांटा जाता है। यस, ये कमीशन बांटने का हमारा एक स्लैब है जिसमें 100 बिजनेस से लेकर 4,999 तक 10%, 5,000 बिजनेस हम करने लगते हैं 12%, 10,000 बिजनेस करने लगते हैं 14%, 20,000 करने लगते हैं 16.5%, 40,000 करने लगते हैं 19%, बढ़ता जाता है। 3.5 लाख का व्यापार जब हमारा होता है 32% कमीशन मिलने लगता है। इसके बाद राइटिंग टेक्निकल हमें आरसीएम से मिलने लगता है। आइए थोड़ा समझते हैं कि होता कैसे है। सबसे पहले हमें क्या काम करना है सर आरसीएम में नेटवर्क बनाने के लिए? पहला काम करना है कि हमें अपने परिचित लोगों की एक लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाइए, सबसे हल्का काम, सबसे सस्ता काम कोई नहीं करता, लेकिन और सबसे महत्वपूर्ण भी है। सबसे हल्का, सबसे कमजोर, सबसे आसान और सबसे महत्वपूर्ण, लेकिन इसको कोई नहीं करता। जिसकी भी लिस्ट बनी है वही बिजनेस में सफल हुआ है। और मैं आज आपको बहुत एक मूल मंत्र देके जा रहा हूँ, दे दूँ? आज टिकट नहीं लगा साहब, टिकट लगता है वैसे मीटिंगों में, फ्री में मिल रहा है, फ्री में। जिसको भी टेक्निकल जाना, राइटी जाना, फ्री का मंत्र लिख लो। 200 लोगों की लिस्ट बना लो। कितने लोगों की? 200 बन सकती है? 200 लोगों की लिस्ट बना लो और इनको प्लान दिखाना चालू कर दो। गारंटी है 200 लोगों को प्लान नहीं दिखा पाओगे उससे पहले टेक्निकल हो गया। यस, मैं नहीं दिखा पाया 200 लोगों में, पहुंच नहीं पाया 200 तक, टेक्निकल हो गया। लिस्ट बनाना बहुत जरूरी। बताओगे किसको? बताओगे किसको? बताओ झांसी में आज आपके कितने लोग हैं आप जिनको जानती हो? झांसी में, झांसी में कितने लोग हैं जिनको जानते हो? बहुत लोग हैं। और मीटिंग में कितने लोग हैं आपके? कितने? नहीं जानते तो बहुत, बहुत का मतलब क्या होता है 100-200, लेकिन मीटिंग में कितनी? 10-15। पता क्यों? क्योंकि हमारे पास लिस्ट नहीं। बहुत तो है, अभी बता नहीं पाओगे कौन कौन है। लिस्ट बनाइए। अगर वो 200 लोगों की लिस्ट होती और कॉल हो जाती ना 200 लोगों की, 50 लोग आपके होते मीटिंग, 25% भी आते। तो इसीलिए लिस्ट हमेशा बनाना। इन लिस्ट बना के इन पर बिल्कुल प्लान 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 शुरू कर दो। कितने साथी इनको आरसीएम का प्लान आता है? सभी को प्लान आता है। अपनी टीम में केवल प्लानर डुप्लीकेट करो। क्या करना है? प्लानर डुप्लीकेट करो। हम मैं बता रहा हूँ आरसीएम होता कैसे। प्लानर डुप्लीकेट करो, लिस्ट बनाओ, प्लानर डुप्लीकेट करो। अब देखिए यहाँ से हमने प्लान दिखाना चालू करा। माना कि जेपी रावत जी आरसीएम बिजनेस में आए, एक परिवार में औसतन में मान लो कि 2000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान आया। कितना आया? 2000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान आया। इन्होंने जो है 2 लोगों से बात करी, इसमें हम ए और बी ग्रुप बनाते हैं, 2 ग्रुप बनाते हैं। 2 लोगों से बात करी, हर परिवार में 2000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान आएगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि 3 से 4000 रुपये का राशन तो हर छोटे से छोटे परिवार में आता ही आता है। यस, अब हम देखें कि जेपी रावत जी ने 2000 रुपये की बिजनेस की सामान खरीदा, तो ये 5000 इनकी खरीदारी नहीं है। 5000 क्या कम है? कम है। 5000 से कम है, तो ये किस परसेंटेज में है? 10 पर। इनको 10% अपनी खरीदारी का क्या मिलेगा? 200 रुपये इनके अकाउंट में आएंगे। यस, यस, अगर ये इनको नहीं बताते तो क्या आएगा? 200 रुपये। लेकिन इन्होंने 2 लाख बनाई है,
एक इधर ज्वाइन कराया खरीदार, एक इधर खरीदार बनाया, इनके घर में 2000 का सामान गया, इनके घर में। लेकिन देखो आप कमाल हो गया कि इन्होंने इनको अपने स्पॉन्सर किया, तो इनका खरीदारी जो इनके घर में गई है, ये खरीदारी इनके टर्नओवर में जुड़ने लगी, इनकी खरीदारी इनका टर्नओवर बन गया। इन दोनों ने 2-2000 का सामान लिया, टीम में कितना खरीदारी हुई? 4000। इनकी खुद की खरीदारी कितनी? 2000। बिजनेस टोटल कितना हुआ? 6000। 6000 का 5 कहाँ पहुँच गए आप? 10 तो नहीं हुआ, 5 को क्रॉस कर गए, कितना हो गया? 12%। अब जेपी रावत जी जो यहाँ पर 10% मिलना था, अब कितना मिलेगा? 12%। कितना होता है? 240 रुपए। देखिए साहब, 40 रुपए तो आपकी खरीदारी में बढ़ गई सीधी टीम बनाने से। 200 मिलते उसी खरीद के कितने आ गए? 240। अब ये व्यक्ति जो है 10% पे है, इसको भी इसकी खरीदारी का क्या मिलेगा? 200 रुपये। ये 10 पे है, इसको भी क्या मिलेगा? 200 रुपये। 200। लेकिन अब ये तो 12 पे है ना, ये नीचे वाला किस पे है और ऊपर वाला 12। तो यहाँ क्या मिलता है? डिफरेंस बोनस। और जेपी रावत जी ने दो लोगों को जोड़ के क्या बना लिया? डिफरेंस। कितने का अंतर है? 2% का। तो 2000 का 2%, इधर से 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। इस स्थिति में जो है यहाँ पर आपको 240 से खुद के बने 320 रुपये नेट कमीशन यहाँ पर जेपी रावत जी का बनेगा, जब आप अपने जैसे 2 लोगों को खरीदार टीम में बनाएं। अब समझने की बात तो ये है कि अगर ये टीम नहीं बनाते तो इनको भी 200 मिलते। अब इन्हें टीम बनाई है, 120 रुपये इन्हें काहे के मिले हैं? बताने के, चर्चा करने के। चर्चा कर सकते हैं? यस। बस अब क्या करना है, ये जो टीम बनी है, एक तो हमारी लिस्ट और टीम की लिस्ट बनाते जाओ और इनको सहयोग करते जाओ। आरसीएम बिजनेस दरअसल कुछ और नहीं है, आरसीएम बिजनेस है डाउनलाइन की सहायता करने का एक सिस्टम। क्या है? डाउनलाइन की सहायता करने का एक सिस्टम है। आप इनकी खरीदारी करते जाओ, इनके सहयोग करते जाओ, और मैं आपको बता दूं कि लगातार जो 5 महीने इस काम को करता रहे, कितने? 5 से 6 महीने। 6 महीने अगर लगातार हम काम करते हैं, क्या करना है? आरसीएम के सामान खरीदते रहो, मीटिंगों में आते रहो और लोगों को बताते रहो। अगर ये 3 काम, मीटिंगों में आते रहो, सामान ले जाते रहो, लोगों को बताते रहो, लगातार करते हैं, तो 6 महीने में आरसीएम में 5000 रुपये की इनकम बड़े आराम से आने लगती है। और मैंने बताया 45% भारतीय जो 4500 रुपये में आज गुजारा करते हैं। 6 महीने बताना है, खाना है, बताना है, खाना, यही तो है। बताना है, खाना और फिर कमाना। यदि इसको आप जो 12 महीने लगातार ये 3 काम करते गए, तो ये जो इनकम है आपकी 10,000 रुपये महीने होने लगेगी। कौन सी 10,000? ये नहीं जो एक बार बन गई, ये आपकी लॉक हो जाएगी, 10,000 से नीचे नहीं आएगी। लेकिन करना 3 काम रेगुलर पड़ेंगे, प्रोडक्ट यूज करना है, बताना जारी रखना है, मीटिंगों में बताना है, प्रोडक्ट यूज करना है, मीटिंगों में आना है। यदि यही काम हम 1-1.5 साल से लेकर 2 साल लगातार करते गए, यहाँ से हमें 20,000 रुपये से ऊपर की इनकम आने लगेगी। और जैसे जैसे आप समय डालते जाओगे, 3 से 5 साल आपने इधर कर दिए, 50,000 से लेकर लाख रुपये महीने की गारंटी है इस बिजनेस के मामले। जैसे जैसे आप करते जाओगे, लाखों रुपये महीने कमाने वाले लोग हैं। आज लगभग 50 लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान के अंदर जो 5 लाख से ऊपर की इनकम करते हैं, जिनको हम बोलते हैं आरसीएम को कोर लीडर। उन कोर लीडरों के लिए जोरदार ताली। ये व्यक्ति अगर ये काम करता गया तो एक दिन उस कोर लीडर में शामिल होगा, 5 से 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ की इनकम भी इसकी होगी। और ये आरसीएम में आप जैसे जैसे चलते जाओगे, वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। आरसीएम दरअसल है क्या? आरसीएम असीमित संभावनाओं का व्यापार है। असीमित प्रोडक्ट आते जाएंगे, असीमित दुकानें खुलती जाएंगी, असीमित लोग आते जाएंगे, असीमित नेटवर्क बनता जाएगा और असीमित आपको इनकम आती जाएगी। आरसीएम असीमित सफलताओं का संसार है। यस। लास्ट में मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बस बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे हमारा समय बढ़ता है, हम इस बिजनेस को करते हैं और 1 से 2 साल अगर सही सिस्टम से करते हैं, जब हमारा बिजनेस 3.5 लाख एक लेग में होने लगता है किसी भी में, और 1,15,000 दूसरी लेग में होने लगता है, तो कंपनी हमको यहाँ से रॉयल्टी बोनस देना चालू कर देती है। क्या देती है? क्या देती है? रॉयल्टी। सर मैं आपको बात बताऊं, लगभग पूरे मध्य प्रदेश में मेरी टीम है, और कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, इन 3 अगर बड़े पदों को छोड़ दूं तो हर तरह के डिपार्टमेंट के लोग मेरी टीम में काम कर रहे हैं।
एसडीओ काम कर रहे हैं, डॉक्टर काम कर रहे हैं, वकील काम कर रहे हैं, इंजीनियर काम कर रहे हैं, 2 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले लोग भी काम कर रहे हैं और 3 लाख रुपए कमाने वाले बिजनेसमैन भी काम कर रहे हैं। एक दिन मैंने लोगों से पूछा कि आप लोग किस लिए काम कर रहे हो, तो उनका सवाल आया कि हम रॉयल्टी के लिए काम। किसके लिए? रॉयल्टी के लिए। रॉयल्टी की शुरुआत आरसीएम में 20,000 रुपये महीने से होती है और रवि शर्मा 50 लाख रुपए महीने भी देता है आरसीएम में। इसमें रॉयल्टी की कोई लिमिटेशन, हर इनकम 20,000 के ऊपर रॉयल्टी का ही होता है, चाहे वो 20,000 हो, 30,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, 50 हो। क्या है ये? हर चीज़ क्या है? रॉयल्टी है। ये रॉयल्टी के लिए काम कर रहे हैं। अब ये रॉयल्टी के लिए अगर इतने बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं, जिसको 2 लाख रुपये वेतन दे रही है सरकार, जितेंद्र सक्सेना जी देखते हैं हम जूम में बैठते हैं, 2.5 लाख रुपये उनकी कोई जॉब से तनख्वाह है और वो एमरल्ड है, इसको कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? वो रॉयल्टी के लिए। रॉयल्टी है क्या? समझा जाए इसको, जब इसके लिए दुनिया दीवानी है, समझा जाए। यस। रॉयल्टी दुनिया में 3 तरह के लोगों को मिलती है। एक तो जो तालियां नहीं बजाते, लेखक। उनको मिलती है, तो आप तालियां मत बजाना अगर रॉयल्टी चाहिए। तो लेखक को मिलती है, दूसरी गायक को मिलती है और तीसरी मिलती है वैज्ञानिक। लेखक, गायक, वैज्ञानिक। लेखक किताब लिखता है, गायक गाना गाता है, वैज्ञानिक कोई आविष्कार करता है। रॉयल्टी का मतलब होता है काम करो एक बार और पैसा आए, पैसा आए, पैसा आए, बार बार, पैसा आए, बार बार, जिंदगी भर, जिंदगी भर, जिंदगी भर, बढ़ बढ़ के, बढ़ बढ़ के, हमारे बाद बच्चों पीढ़ी दर पीढ़ी। इसको बोलते हैं रॉयल्टी। रॉयल्टी की परिभाषा समझो। रॉयल्टी काम करें एक बार पैसा आए, बार बार नहीं। काम करें एक बार पैसा आए, बार बार, जिंदगी भर आए, बढ़ बढ़ के आए और हमारे बाद हमारी पीढ़ियों को आए, इसको बोलते हैं रॉयल्टी। लेखक, गायक, वैज्ञानिक। लेखक ने किताब लिखी, अमिताभ बच्चन के फादर हरवंश राय बच्चन दुनिया में नहीं है, उनकी किताब मधुशाला दुनिया में है और जब जब बिकती है 3% रॉयल्टी अमिताभ के अकाउंट में। अमिताभ के बाद किसको जाएगी? अभिषेक। अभिषेक के बाद किसको जाएगी? फिल्मों से आए ना आए, फिल्मों से आए ना आए, मधुशाला की रॉयल्टी उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आती रहेगी। पंडित जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी। पूरा देश एक व्यक्ति को, एक लीडर को पता नहीं कौन कौन से नाम से जानता है, राहुल गांधी को जाने क्या कहते हैं, लेकिन लाख और करोड़ रुपए की रॉयल्टी डिस्कवरी ऑफ इंडिया की, नेहरू जी की लिखी हुई किताब की राहुल गांधी के अकाउंट में हर महीने आती है। उसको रोक नहीं सकता वो उसकी व्यक्ति ऐसी सफलता है, वो विरासती सफलता है, उसको छीन नहीं सकता कोई। राजनीतिक सफलता छीन सकता है कोई, उस रॉयल्टी को नहीं छीन सकता। दूसरा गायक, आज गुलशन कुमार हमारे बीच में नहीं है, धार्मिक गाने गाते थे, आप चले जाओ वैष्णो देवी का उनकी रॉयल्टी से लंगर चलता है, आज रॉयल्टी से 12 महीने करोड़ रुपए। वैज्ञानिक एडिसन एलवाना बल्ब बनाया, दुनिया में नहीं है, करोड़ों रुपए की रॉयल्टी बल्ब के माध्यम से उसके देने जाए। ये 3 तरह के लोग होते हैं जिनको रॉयल्टी मिलती है। अगर ऐसी रॉयल्टी हर आदमी को मिलने लगे तो क्या इस हिंदुस्तान में हर 3 घंटे में 2 ग्रेजुएट बच्चा फांसी लगाएंगे? नो। वो इसलिए लगा रहे हैं कि मैं पढ़ लिख गया, अब मेरा क्या हो, मैं पढ़ लिख गया, मुझे जॉब तो आई नहीं, इसीलिए लगा रहे हैं। अगर उसको ये पता हो कि मैं पढ़ लिख गया और मेरी नौकरी से बड़ी रॉयल्टी मेरे पिताजी के बाद मेरे को आएगी, फांसी लगाएगा? नो। रवि शर्मा को जरूरत पड़ी फांसी लगाने की? नो। डायमंड का बिजनेस छोड़ के आ गया रॉयल्टी का मजा लेने, और ले रहा। लेकिन लेखक, गायक, वैज्ञानिक बनना आसान है क्या? नो। बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। चौथी रॉयल्टी लेने का हमें जो है तरीका है वो है आरसीएम, और ये 140 करोड़ लोगों को रॉयल्टी लेने का वो देता है। यस। हर व्यक्ति को रॉयल्टी देने का अवसर देता है। जब आप 1 लाख में 3.5 लाख बिजनेस कर लेते हैं, दूसरी में 15 कर लेते हैं, 3% रॉयल्टी 20,000 बिजनेस। दूसरी में जब हमारा बिजनेस बढ़ता है और दोनों बढ़ता है, हमारे 3-4 तरह के रॉयल्टी के स्लैब हैं। 3%, फिर 4.5% हम कौन आते हैं? स्टार गोल्ड, 6% प्लाटीनम और 8% स्टार प्लाटीनम, यानी 20,000 से लेकर लगभग 45,000 रुपये तक की रॉयल्टी आती है। उसके बाद आप 5-5 लाख क्रॉस करते हैं, उसमें टेक्निकल भी मिलना चालू हो जाता है, इनकम 50,000 हो जाती है और बढ़ती रहती है। रॉयल्टी बढ़ेगी, टेक्निकल बढ़ेगा, इनकम बढ़ती रहती है। और इस रॉयल्टी से मैं मोटिवेट हुआ, इस रॉयल्टी से मैं प्रभावित हुआ। इस रॉयल्टी के कारण मैंने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया, और मैं जब इस बिज़नेस को ज्वाइन हुआ तो मुझे बताया गया कि रीवा में एक मेवालाल वर्मा थे जो इंजीनियर रहे, और 2005 में उन्होंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया। उन्होंने 2 लैब बनाई, एक तरफ जो है शैलेंद्र श्रीवास्तव जी ज्वाइन कराए, एक तरफ डॉक्टर के.पी. त्रिपाठी, और 2005 में 2007 में उसकी मृत्यु हो गई मेवालाल वर्मा।
कितने साल आरसीएम किया? 2 साल। 2 साल। ये मैंने प्लान में देखा, मैं वो बता रहा हूँ जिसकी वजह से मैं ज्वाइन हुआ। 20 से 25 हज़ार रुपये की उसकी इनकम थी। उस समय शादी नहीं हुई थी, तो छोटे लाल वर्मा जी उनके फादर नॉमिनी थे। और जैसे ही हिमालाल वर्मा यहाँ से गए तो यहाँ पर उनके पिताजी आ गए और ये रॉयल्टी पिताजी के अकाउंट में जाने लगी। यानी 20-25 हज़ार रुपये किसके अकाउंट में जाने लगा? काम कौन कर रहा है? हिमालाल, वो तो है ही नहीं दुनिया में, लेकिन रॉयल्टी आ रही थी। बात मुझे सर अजूबा लगी, भरोसा नहीं, अजूबा लगी। और इसके बाद तो एक और उन्होंने ऐसी लंबी सी कही, मेरी टाई से भी लंबी, जो बिल्कुल मेरे को हला भी नहीं जा रही थी, तो बहुत लंबी लंबी रह रहे हैं। बोले आज की इनकम, बोले जो 2007 में ये पिताजी को 25 हज़ार आने लगे, और बोले आज की डेट में ये डॉक्टर KP त्रिपाठी जो टेक्निकल हो गए, शैलेश श्रीवास्तव टेक्निकल हो गए, और इनके पिताजी की 1 महीने की इनकम है 90,000 रुपये से ऊपर। यस, ऐसा हिल गया। बोले वहाँ तक तो ठीक है, 20 आने लगी। अब ये बड़े किस बात के रहे हैं? हिल गया। बोले बड़े इस बात के गए हैं कि ये जो नेटवर्क बना है, जिनको इनकम आ रही है, जिनको इनकम आ रही है वो अपनी इनकम बढ़ा रहा है, जिनको सामान अच्छे लग रहे हैं वो सामान खा रहा है, जिनको तेल पसंद है वो तेल खा रहा है, जिनको रॉयल्टी चाहिए वो रॉयल्टी की तरफ बढ़ता जा रहा है, ये नेटवर्क बढ़ रहा है। और ज्यों ज्यों भी नेटवर्क बढ़ रहा है उनकी इनकम बढ़ेगी, क्योंकि ये इस नेटवर्क के मालिक। थोड़ा सा दिमाग में उथल पुथल हुआ और एक ही बात सोची कि अगर ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो जाएगा तो कुछ नहीं, अगर ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो जाएगा तो कुछ नहीं, लेकिन अगर इसकी बात में सच्चाई है तो साहब ये रॉयल्टी आपको मिल सकती। चेक करने के लिए कर लो। इस बिजनेस की शुरुआत करी, 3 महीने में 256 रुपये आए, 6 महीने बाद 928 रुपये अकाउंट में ट्रांसफर हुए, 1 साल बाद 8,000 का चेक बना, 1.5 से पौने साल के अंदर रॉयल्टी बना। हाईएस्ट जो है इनकम 50,000 रुपये तक, फैमिली इनकम लगभग 55 लाख रुपये आता। मैं आपको निवेदन करने आया हूँ, बिजनेस बहुत बड़ा है और आपको मैं बहुत बड़ी चीज़ें बता रहा हूँ कि आरसीएम जब करता है ना, जब हम कर लेते हैं, और मैं लास्ट में अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ और फिर जो है मैं सर को बुलाऊंगा। और निश्चित तौर पे अगर आज की बातें आपने इम्प्लीमेंट कर दी, मैंने पूरे हृदय से पूरे दिल से यहाँ पर इस बात के बिना परवाह किए कि मेरी कितनी टीम है, मैंने पूरे दिल से आपके बीच में बातें की हैं। निश्चित तौर पर मैं यही चाहता हूँ कि आरसीएम परिवार मेरा परिवार है, और जहाँ जहाँ भी आरसीएम का नाम हो वहाँ सक्सेस होना चाहिए, वहाँ सक्सेस होना चाहिए। और मैं एक ही बात बोलता हूँ, कभी भी मीटिंग होती है, मीटिंगों में संख्या बढ़ाइए। मैं हमेशा अपनी मीटिंगों में एक ही बात बोलता हूँ कि सुभाष चंद्र बोस जी ने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कौन सी आज़ादी? राजनीतिक आज़ादी बोली थी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और मैं हमेशा अपनी टीम से और आरसीएम परिवार से एक बात बोलता हूँ कि तुम मुझे लोग दो, मैं आपको आर्थिक आज़ादी दूंगा। यस, लोगों को लाइए मीटिंगों में, उनको बिजनेस कराना मेरा काम है। और अंत में मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ कि आरसीएम 5 ईयर प्लान है। क्या है? 5 साल की परियोजना है। आरसीएम क्या है? 5 साल का प्लान है। 5 साल से पहले ना टूटना है, ना झुकना है, ना आरसीएम को छोड़ के भागना, लगे रहना। अंगद ने पैर जमाया था ना, और वो पैर जमा लेना है 5 साल। लेकिन 5 साल में किस तरह से आप जाओगे, किस तरह का ग्राफ चलेगा, उसको आप अपने दिमाग में रखना। और मैं आपको फिगर बता रहा हूँ, उसके बाद अपनी बात को खत्म करूँगा। देखिए ये ग्राफ बनता है यहाँ पर। वैसे तो आप लोगों ने देखा होगा, कई बार देखा होगा, लेकिन मैं पुनः इसको आपको बता रहा हूँ। आपके सीनियर साथियों ने भी बताया कि जब हम आरसीएम की शुरुआत करते हैं तो जैसे मान लो ये एक मैं ग्राफ बना रहा हूँ, यहाँ पे ये ग्राफ चार्ट बन गया। इस जगह पे आपका काम है, ये क्या है? ये क्या है? काम। और इधर क्या है? पैसा। आप जब इस आरसीएम की शुरुआत करते हो, जब आप आरसीएम की शुरुआत करते हो तो आपको शुरू में काम ज़्यादा करना पड़ता है। क्या है? वर्क 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 वर्क, काम ज़्यादा करना पड़ रहा है। उस काम करने के एवज में पैसा कितना मिलता है? मैंने कहा ना, 3 महीने में 256 रुपये काय का बिजनेस है। समझ में आएगा? एक दिन में 250 मिल जाता है, बेलदारी को भी चले जाओ, 3 महीने में 256। अच्छा उल्टा 600-700 खर्च और हो गए, सेमिनार में और चले गए। लोग छोड़ के भग जाते हैं, ये काय का बिजनेस। छोड़ना नहीं है, आपके साथ भी होगा। यस, जब थोड़ा सा आप बढ़ोगे, आपकी टीम बढ़ाएगी तो आपको सपोर्ट मिलेगा। धीरे धीरे आप काम करोगे, जब आपका नेटवर्क बढ़ेगा तो थोड़ी सी आपको राहत मिलेगी, काम थोड़ा कम हो जाएगा, इनकम थोड़ी सी बढ़ जाएगी, थोड़ी सी। लेकिन कुछ लोग यहाँ भी शंका करें, अरे यार क्या हो, 6 महीने के लगे थे, 6 महीने में 928 रुपये, यहाँ भी छोड़ के भग जाते हैं। लेकिन आपको छोड़ के
नहीं भगना। लास्ट फार्मूला दे रहा हूँ सक्सेस का, अगर इसको आज समझ लिया तो मैदान नहीं छोड़ोगे आप। और आरसीएम में मैंने देखा है जिसने मैदान नहीं छोड़ा वो यहाँ सफल हुआ, पर डटे रहने का पैसा मिलता है। जैसे जैसे आप प्रयास करोगे आपका नेटवर्क बढ़ता जाएगा। और आरसीएम में सफलता एक ही चीज पर डिपेंड करती है, वो किस चीज पे, क्या बढ़ाना है। अभी भाई साहब बैठे थे, कुछ वो चले गए, मीटिंग में नहीं बैठे थे, बोल रहे थे बस बेचो, किसी भी तरह से टिकाओ। ये किसी भी तरह टिकाने का काम नहीं है, ये संतुष्टि के साथ कस्टमर को प्रोडक्ट देने का और लगातार नेटवर्क बनाने का काम। टिकाने का होता तो टिकाने वाले तो बहुत आसान टिका ही रहे। नेटवर्क आपका बढ़ेगा, आप काम करोगे, काम थोड़ा सा कम होगा क्योंकि आपकी टीम बन रही है। और इधर इनकम देखना थोड़ी थोड़ी शुरू हो जाएगी, आप फिर काम करोगे, आपके निचले स्तर में थोड़ा सा नेटवर्क बढ़ेगा, यहाँ काम फिर करोगे क्योंकि अब ये लोग और आगे काम कर रहे हैं, आपका काम कम होगा। अब यहाँ पे 2 साल में आपको एहसास होगा कि जितना काम कर रहे हैं उतना दाम मिल रहा है। यहाँ संतुष्टि शुरू होती है। हमारे जी रावत जी बैठे, ताली जोरदार होना, ये यादव जी बैठे, ताली जोरदार। यहाँ संतुष्टि होती है कि जितना हम काम कर रहे हैं उतना पैसा मिल रहा है। यहाँ से आनंद आना चालू हो जाता है, यहाँ से आरसीएम की असली शुरुआत होती है। इससे पहले नहीं होती, और इससे पहले होती तो कोई छोड़ के नहीं भगती। बिल्कुल डटने वालों को मिलेगा, जो डट जाएगा जो यहाँ तक आ जाएगा, और जो यहाँ तक आ जाएगा आरसीएम की असली शुरुआत हो जाएगी। बस आपकी यात्रा रुकने वाली नहीं है, आप जाओगे, नेटवर्क आपका बढ़ता रहेगा, आप प्लान देते रहोगे, मोर प्लान, मोर बिजनेस, मोर प्लान, नेटवर्क, आपका काम कम और पैसा ज़्यादा, काम कम और पैसा ज़्यादा। और जैसे ही आप 5 साल क्रॉस करते हो और आरसीएम पे टेक्निकल बन जाते हो, तो जैसे शुरू में पैसा था उतना तो काम रह जाएगा, और शुरू में काम था उतना भर के पैसा। छोड़ना नहीं है। मैं आपके बीच में बहुत बड़ा प्रमाण बता रहा हूँ इस चीज का, अगर आपको भरोसा ना हो। 10 मई 2021 को मुझे पैरालिसिस हुआ, आप देख सकते हैं। 10 मई 2021 का ये फोटो है। 2.5 महीने मेरी आंख को पट्टी बनी, खोल नहीं पाता था, ये पट्टी बनी। अगर मेरी सोने की स्थिति आती थी, कॉटन लेता था, यहाँ रखता था, आंख को ऐसे बंद किया पहले, फिर ये कॉटन रखा और कस के पट्टी से बांध कर ऐसे सोता था। अगर रात में थोड़ी सी इधर हो जाए तो फिर दोबारा खोल के बांधना पड़ता था। 2.5 महीने ये रहा, 10 महीने टोटल बेड पे रहा, काम कर रहा था क्या भाई साहब? मोहन जी बेड पे था, मैं काम कर रहा था क्या? नहीं, काम तो कब किया? शुरू में काम नहीं कर रहा था। मई के महीने में पैरालिसिस लगा, सितंबर का इसमें स्टेटमेंट लगा, सबको बता देने बात हो नीचे लगा, बता दो कितने का लगा? 46,205 रुपये। बहुत भाई साहब 10 महीने से मैं बेड पे हूँ और पैसा आ रहा है। जब से बीमार हुआ 6.5 लाख रुपए खाते में आ चुका है। काम कौन कर रहा है? आराम ही तो है। यहाँ तक आइए तो साहब आरसीएम से ज़्यादा आराम तो आपको कहीं मिल ही नहीं सकता। छोटी छोटी बातों में आरसीएम छोड़ देते हैं। एक ने मना किया, आरसीएम छोड़ दिया। एक मीटिंग में टिकट लग गया, आरसीएम छोड़ दिया। एक ने सामान लेने से मना कर दिया, आरसीएम छोड़ दिया। साहब आरसीएम छोड़ने की चीज़ नहीं है, आरसीएम पकड़ने की चीज़। आरसीएम को जिसने पकड़ लिया उसने अपनी 7 पुस्तकों का व्यवस्था करा लिया। और मैं छोटी सी आपको एक झलकी बता रहा हूँ, सभी को बताऊँगा। देखिए मैं आपको बता दूँ कि आरसीएम का बीज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा बीज है। बस उसको आपको अंकुरित करके थोड़ा सा पेड़ बनाना। क्या करना? आज मेरा साल का टर्नओवर लगभग 2.25 करोड़ होता है। मैंने 1 रुपये की पूंजी नहीं लगाई। 2 करोड़ का टर्नओवर होता है, 1 रुपये की पूंजी नहीं लगाई। कुछ सालों बाद 1 महीने का 2 करोड़ का टर्नओवर होगा, एक पूंजी नहीं लगाई। कुछ सालों बाद 1 दिन का 2 करोड़ का टर्नओवर होगा, पूंजी नहीं लगाई। आप सोच के देखिए किस बिजनेस का बीज आप हो। आज मेरे बच्चे की उम्र 7 साल है। कितनी है? 7 साल। कितनी है? 7 साल है। आज मेरी इनकम जो है आरसीएम में कितनी है? 50,000। 3 साल बाद 2025 में उसकी जो है एज 10 साल हो जाएगी। कितनी? 10 साल। और मिनिमम में यहाँ पे स्टार हो जाएंगे और इनकम जो है 4 से 5 लाख हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि वो 10 साल की उम्र में मेरी वजह से 5 लाख रुपए महीने कमाने वाला व्यक्ति है। किसकी वजह से? मेरी वजह। अब उसमें क्षमता है, उसमें काबिलियत है, वो योग्य है या अयोग्य है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 लाख रुपए उसकी दुनिया में 5 लाख रुपए महीने की इनकम कोई ताकत उसकी हो।
चाहो फैसला आपके हाथ में, ये काम आप कर सकते हो, अपने परिवार के लिए कर सकते हो, समाज के लिए कर सकते हो। ये एक ऐसा सिस्टम है अनोखा जिसमें कभी सफलता इकलौती नहीं आती है। जब आप सक्सेस होते हो ढेर सारे लोगों को सफल होते हो। आज मैं अगर टेक्निकल गया तो लगभग 100 लोगों का चूल्हा आरसीएम की इनकम से चलता है। एक टेक्निकल 100 लोगों के घर में आरसीएम की इनकम बेचता है। जब टेक्निकल मान सम्मान मिलता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी आरसीएम के माध्यम से बहुत बड़ी मेरे जीवन में घटना घटी। हम सपने में नहीं सोचते आरसीएम वैसा देता है। 18 इसी कोविड काल में इसी पैरालाइसिस की स्थिति में साहब मेरा पिलर अवार्ड हुआ। 1000 से ज़्यादा 1100 साढ़े 1100 लोगों की ऑनलाइन हेल्थ कार्ड गाँव और जिनों की ट्रेनिंग हुई और मेरे को 14 मई को पैरालाइसिस हुआ और 10 मई को और 14 मई को मेरे पिलर अवार्ड का कार्यक्रम था। 1100 लोग बैठे और इसके लिए चंडीगढ़ में मुझे मेरी कॉम द्वारा सम्मानित किया गया। ये आरसीएम का ऐसे ज़िंदगी में लाखों अवसर आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी और काफ़ी मैंने समय लिया। वैसे तो आप लोगों से समय लिया बहुत सारा, लेकिन एक ही निवेदन है, आरसीएम को डट के करें। और आप जो भी हैं, अभी मेरी अंतिम बात पर जाना, आज आप जो भी हैं इस मीटिंग के अंदर अगर बड़े से बड़े बिजनेसमैन भी बैठे हो, आप बड़े से बड़ी जॉब भी बैठे हो, बड़े से बड़ी सैलरी भी बैठे हो और बड़े से बड़े परिवार से भी बैठे हो, उस जो भी चीज़ है उससे बड़े मानकर और उससे बड़ा समझकर आरसीएम को करना, उससे ज़्यादा समय आरसीएम में देना, क्योंकि आरसीएम का युग आने वाला। आरसीएम ऐसी एक आंधी है, आरसीएम ऐसी आंधी है जो हिंदुस्तान की गरीबी को उड़ाएगी। यस। और उसमें हमारा योगदान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, योगदान होना चाहिए तो डटना है। और मुझे उम्मीद है कि आरसीएम को वो बहुत अच्छी तरीके से अच्छे नीयत से करेंगे। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ